The shortest and best way to make your fortune is to let people see clearly that it is in their interest to promote yours. by जिन डेला ब्रूएरे। 14वीं शताब्दी की शुरुआत में कैस्ट्रोसियो कैलास नाम का एक युवक आम सैनिक के पद से उठकर इटली के लूका का राजा बन गया, जिसमें शहर के सबसे शक्तिशाली परिवारों में से एक पोगियो फैमिली ने उसकी काफ़ी मदद की। लेकिन जैसे ही कैस्ट्रोसियो के हाथों में सत्ता आई, उसने धीरे धीरे पोगियो फैमिली को नज़रअंदाज करना शुरू किया, जो पोगियो फैमिली को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करना शुरू कर दिया। हुआ यूँ कि जब कैस्ट्रोसियो लूका के मुख्य प्रतिद्वंदी फ्लोरेंस के साथ लड़ रहा था, तभी पोगियो फैमिली ने शहर के अन्य कुलीन परिवारों के साथ मिलकर कैस्ट्रोसियो के खिलाफ विद्रोह कर दिया। विद्रोह करते हुए उन्होंने उस व्यक्ति पर हमला किया और उसे मार दिया जिसे कैस्ट्रोसियो ने शहर पर शासन करने के लिए अपने पीछे छोड़ दिया था। और कैस्ट्रोसियो और पोगियो फैमिली के समर्थक आमने सामने खड़े थे। हालांकि तनाव के सबसे चरम पर परिवार के सबसे बड़े सदस्य स्टेफनो डी पोगियो ने इस युद्ध के बीच में हस्तक्षेप किया और दोनों पक्षों को अपने हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। उसने कहा कि खून खराबे से किसी का भला नहीं होने वाला है और वह खुद कैस्ट्रोसियो से बात करेगा और उसे अपनी शिकायत और मांगों के बारे में बताएगा। चूंकि स्टेफनो फैमिली का सबसे बूढ़ा और बुद्धिमान सदस्य था, इसलिए परिवार अपने हथियारों के बजाय उसकी कूटनीति पर भरोसा करने के लिए सहमत हो गया। जब कैस्ट्रोसियो शहर में वापस लौटा, तब स्टेफनो उससे मिलने गया। उसे लगा कि कैस्ट्रोसियो इस बात से खुश होगा कि उसने विद्रोह को दबाने में उसकी मदद की। उसने उसे बताया कि उसने कैसे विद्रोह को शांत किया और उसे बड़ी मुसीबत से बचा लिया। उसने कैस्ट्रोसियो पर पहले किए गए उसके फैमिली के उपकार को याद दिलाया और उसे रिक्वेस्ट किया कि वो विद्रोह की बातों को भूल जाए और एक महान राजकुमार होने के नाते उसे पोगियो फैमिली को क्षमा कर देना चाहिए और उसकी शिकायतें सुननी चाहिए। यह सब बातें कैस्ट्रोसियो ध्यानपूर्वक सुन रहा था। वह जरा भी नाराज नहीं लग रहा था। इसके बजाय उसने स्टेफनो से कहा कि वो आश्वस्त रहे कि उसके साथ न्याय होगा और उसने उसे अपने पूरे परिवार के साथ वहां लाने को कहा ताकि वे अपनी शिकायतों को उससे बता सके और वे लोग एक समझौते तक पहुंच सके। दूसरे दिन तय समय पर स्टेफनो अपने पूरे परिवार के साथ महल में पहुंचा और उसके बाद जो उसके साथ हुआ, शायद स्टेफनो ने कभी उसकी कल्पना नहीं की थी। कैस्ट्रोसियो ने सभी को कैद कर लिया और बाद में स्टेफनो सहित सभी को मार डाला गया। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर कैस्ट्रोसियो ने ऐसा किया क्यों? बात बहुत सिंपल है। कैस्ट्रोसियो ना तो वह सिपाही रहा और ना ही अब कमजोर। अब वो एक ताकतवर राजा था जो ना तो स्टेफनो के द्वारा विद्रोह को खत्म करने के लिए कृतज्ञ था और ना ही उसके परिवार के द्वारा किए गए उपकार को याद करना चाहता था, क्योंकि यह दोनों उसे कमजोर होने का एहसास कराते थे और एक ताकतवर इंसान कभी नहीं चाहेगा कि वो कमजोर दिखे। इसलिए जब कैस्ट्रोसियो से पूछा गया कि उसने अपने पुराने दोस्त स्टेफनो को क्यों मरवा दिया, तो उसने कहा उसने एक पुराने दोस्त को नहीं बल्कि एक नए दुश्मन को मार डाला है। क्योंकि किसी के सामने मदद के लिए गिड़गिड़ाने से या उस पर अपने द्वारा किए गए एहसानों को याद दिलाने से कोई आपकी मदद नहीं करेगा, क्योंकि यह दुनिया कैस्ट्रोसियो जैसे लोगों से भरी पड़ी है जिनकी महत्वाकांक्षाएं और स्वार्थ किसी भी कृतज्ञता और उपकार को याद करने नहीं देती। उन्हें तो सिर्फ एक ही भाषा समझ में आती है और वह है उनका हित। और इसी बात को कहता है 48 लॉज ऑफ पावर का 13वां नियम, व्हेन आस्क फॉर हेल्प अपील टू पीपल्स सेल्फ इंटरेस्ट, नेवर टू देयर मर्सी और ग्रेटिट्यूड। मतलब अगर आपको किसी से मदद चाहिए तो कभी भी गिड़गिड़ाइए मत और ना ही उस पर अपने द्वारा किए गए एहसानों को याद दिलाइए, क्योंकि वह उसे आसानी से नकार देगा। इसलिए अगर आपको सही में मदद चाहिए तो उनके हितों को साधना सीखिए। अतीत याद दिलाने की जगह भविष्य में उसके फायदे की बात कीजिए। अपने आप को उस पर लायबिलिटी बनने की जगह उसके लिए अपने आप को एसेट प्रूफ करने की कोशिश कीजिए और आप देखेंगे आप जिससे मदद मांगेंगे वह आपकी मदद करेगा। Because every deal or relation will be a burden whenever mutual understanding will not include in it, which catered both self-interest. Thank you and best of luck.